हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, साइबर अपराध से जुड़ी हुई खबरों के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीते हफ्ते तमाम सारे जो साइबर स्कैम संबंधित जो खबरें आई थी उनमें से कुछ खबरों को हम देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल में तो मैं वीडियोस बनाता ही बनाता हूं वैसे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 3-4 खबरों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि एनडीए के तहत एक सरकार गठित करने वाली है, और इस खुशी में बीजेपी ने एक योजना, जिसके बारे में पहले घोषणा नहीं की थी, ये जो योजना है ये लोगों के लिए लॉन्च कर दी। और योजना है बीजेपी की रिचार्ज योजना। जी हां, बीजेपी मोबाइल रिचार्ज योजना, जिसके बारे में एक मैसेज जो है लोगों को व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है। ऐसे मैसेज में बताया जा रहा है कि देखिए, ऐसा है कि 599 रुपीस का रिचार्ज 3 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीत की खुशी में लोगों को दिया जा रहा है, वो भी फोकट में। तो ये जो आप देख रहे हैं यूआरएल, यहाँ पर पीएम योजना, जो भी ये यूआरएल दे रखी है इन्होंने, जब आप इस यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुलता है, और उस फॉर्म में वो आपकी डिटेल्स को फिल करने के लिए कहता है, और उसके बाद आपको कहता है कि इसको आपको अलग अलग लोगों को फॉरवर्ड करना है, व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना है, और कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करना है। और 10 लोगों को फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा, आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस जीत की खुशी में 599 रुपए के रिचार्ज का तोहफा देने वाली है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से फर्जी स्कीम है। यहां पर क्लिक करने पे फॉर्म खुला था जहां से ये आपका डेटा कलेक्ट कर रहे थे। जैसा कि हम अक्सर पूछते रहते हैं कि हमारा डेटाबेस जो है वो कैसे पहुंचता है स्कैमर्स तक, तो इस तरह की योजनाओं से ही, इस तरह की फर्जी लिंक्स के द्वारा जब आपकी डिटेल्स ली जाती हैं, उसके बाद ये जो डेटा होता है इसको ये अपने पास कैप्चर करते हैं। और इसके अलावा तमाम सारी चीजें और भी हो सकती हैं। क्या हो सकता है, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपके मोबाइल में कोई मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए, या हो सकता है कोई एपीके डाउनलोड करा दिया जाए जिसको इंस्टॉल करने के लिए कहा जाए। और इस तरह के इवेंट बेस्ड स्कैम चलते रहते हैं, जैसे कि राम मंदिर बन रहा था उस समय हुआ, या फिर बीच में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना था, उस समय इस तरह की लिंक वायरल हुई थी, या फिर इस तरह की जो भी इवेंट्स आते हैं, हर इवेंट पे आपको इस तरह की लिंक देखने को मिल जाएगी, जिसको कि वो फॉरवर्ड करके और उसके बाद जो है आपके डेटा को चोरी करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि चुनावों के दौरान ही राहुल गांधी जी ने भी एक योजना जो है खटाखट करके रोल आउट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया 1-1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देने वाले हैं। तो उसका असर कुछ ये हुआ है कि चुनाव के दौरान ही जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय थे वहां से कुछ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। उसमें महिलाओं को कहा जा रहा था कि आप अपनी डिटेल्स डालिए और कार्यालय में जाकर के उसको जमा कर दीजिए, तो आपको ये पैसे मिलने लग जाएंगे। उसी समय, यानी कि चुनाव होने से पहले ही महिलाओं की भीड़ देखी गई बैंक के सामने, जिन्होंने पीएम मोदी जी के कहने के टाइम पे, जब उन्होंने जनधन योजना में बैंक अकाउंट खुलवाए थे, उस समय अकाउंट नहीं खुलवाए थे, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के ऑफर का शायद वेट कर रही होंगी। तो उस समय काफी बड़ी तादाद में महिलाओं को बैंक में अकाउंट ओपन करते हुए देखा जा रहा था। और चुनाव के बाद जब ये वादा कंप्लीट नहीं किया सकता, उस समय ये महिलाएं जो हैं कांग्रेस के दफ्तर का चक्कर लगा रही हैं और उनको भला बुरा कह रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर इनके फॉर्म्स अब लिए नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्कैम तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लोगों के साथ छल तो हो ही गया। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर आ रही है पुणे के दिघी से। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद खबर है, जहां पर एक 35 वर्षीय युवक ने सेक्सटॉर्शन का शिकार होने के बाद अपने जीवन को समाप्त कर लिया। वैसे तो ये घटना 15 मई की है, लेकिन 21 मई को उनके चचेरे भाई ने जाकर के साइबर थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई और बताया कि इस तरह से 51 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिसकी वजह से मानसिक तौर पर परेशान होने के बाद इस तरह का कदम उनके भाई ने उठाया। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि साइबर अपराधियों ने सबसे पहले उस युवक को फेसबुक के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजी, उससे वीडियो कॉल की, और जैसा कि मैंने अपने तमाम वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाकर के लिंक देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि किस तरह से स्कैम को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सामने से वीडियो कॉल आती है किसी महिला की, और उसके बाद आपसे भी चैटिंग की जाती है, और वो महिला जो है वो कपड़े उतार रही होती है या ऐसा कुछ एक्ट कर रही होती है, और आपके उस समय के वीडियो को, क्योंकि जब भी हम वीडियो कॉल करते हैं तो सामने से वो वीडियो दोनों की चल रही होती है, तो वो आपका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद उस वीडियो को मॉर्फ करके आपकी एक गंदी तस्वीर, एक गंदा वीडियो बनाया जाता है, और उसके बाद आपको धमकी दी जाती है और आपसे पैसों की उगाही की जाती है। यहां पर भी ऐसा हुआ। सबसे पहले उनसे 10,000 रुपए की डिमांड की गई,
10,000 रुपए देने के बाद सीधे 51 लाख रुपए की डिमांड की जाने लगी। अब 51 लाख रुपए उनके पास थे नहीं, एक बेटा और एक वाइफ है उनकी, उन्होंने अपनी एक सुसाइड नोट भी दिया हुआ है और सुसाइड नोट में उन्होंने अपने बच्चे के लिए काफी मार्मिक बातें लिखी हैं, अपने परिवारजनों से अपने इस कृत्य पर माफी मांगी और साथ में अपने बेटे के लिए एक इच्छा जाहिर की कि वो बड़ा होकर के पुलिस ऑफिसर बने। तो यहां पर मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है, आपका इस तरह का कोई वीडियो बन जाता है, मैं जानता हूं कि एक मानसिक तौर पर आदमी परेशान होता है क्योंकि उसको ये धमकी दी जाती है कि आपका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इन लोगों की एक पैसे की औकात नहीं होती है कि वो आपके वीडियो को वायरल कर सके। आपको क्या करना है इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एनोनिमस कॉल को नहीं उठाना। यानी कि ये घटना अगर हो जाती है, आप इसमें फंस भी जाते हैं, उसके बाद आप उनकी कॉल्स को उठाना बंद कर दें, ठीक है ना। कोई भी अननोन नंबर से कॉल आपके पास आता है, आपको नहीं उठाना है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो आपके मोबाइल पर भेजेंगे, किसी भी ऑनलाइन साइट पर कहीं भी आप डाल दो। वो बोलते हैं हम यूट्यूब पे डाल देंगे, हम यूट्यूब के अधिकारी बोल रहे हैं। इस मामले में भी उनको 6 अलग अलग नंबर से कॉल आए हैं। किसी सूरज कुमार के नाम से अकाउंट था जिसमें 10,000 रुपए पे किए गए थे। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, सिम कार्ड्स जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे फर्जी होते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है, इनको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो यहां पर सबसे जरूरी यह है कि फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई भी अननोन महिला अगर आपको सामने से वीडियो कॉल करने के लिए कहे तो वो मत करो। अगर मान लो कर भी लिया, उसने आपका वीडियो बना भी लिया, तो आप इस बात पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कहीं वो वायरल कर देगा या नहीं कर देगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको साइबर पुलिस में जाकर के कंप्लेंट दर्ज करानी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो है, जैसे कि ये घटना रिपोर्ट ही नहीं हुई इतने दिनों तक, और ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो रिपोर्ट नहीं होती हैं, क्योंकि मेन बात तो वही है ना कि उस आदमी ने ऐसा कदम उठाया ही सिर्फ इसलिए कि वो बदनाम ना हो सके। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप उनका कॉल नहीं उठाते हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो 2-4 दिन तक इस तरह से आपको परेशान करेंगे, 1 हफ्ते तक परेशान करेंगे, अलग अलग नंबरों से कॉल करेंगे और उसके बाद वो दूसरे विक्टिम की तलाश में लग जाएंगे। फिर भी अगर आपको डर लगता है तो जैसा कि मैंने कहा, साइबर पुलिस में जाके कंप्लेंट दर्ज कराइए, वो नंबर उनके सामने दीजिए ताकि पुलिस ट्रेस कर सके और उन अपराधियों को पकड़ सके। यहां पर आप ये कह सकते हो ना, यार सीधी सी बात है, डरने की क्या जरूरत है, मैंने कुछ किया नहीं है, गलती मेरी है नहीं है, फिर आप डर क्यों रहे हो, किस बात से डर रहे हो। जस्ट आजकल एआई का जमाना है यार, आपकी फेसबुक से भी कोई फोटो निकाल करके और आपकी कोई ऐसी मॉर्फ करके कोई वीडियो बना देगा तो आप जाकर के ऐसा कदम उठा लोगे। देखो यार, सिंपल सा फॉर्मूला है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, ऐसे समय में डरने की जरूरत नहीं है। स्कैमर्स आपको डराता है, सिर्फ डराता है और गाली गलौज भी करता है, वो इसलिए करता है ताकि वो आपसे पैसे की उगाही कर सके। तो आपको डरना नहीं है और इस तरह के स्कैम से दूर रहना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर जो आ रही है वो फरीदाबाद से आ रही है। यहाँ पर सेक्टर 21C में रहने वाले श्री राम अवतार गुप्ता जी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी से रिटायर्ड हैं, उनके साथ स्टॉक मार्केट स्कैम में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर 1.62 करोड़ की ठगी हो गई है। स्कैम क्या है इसके बारे में मैं तमाम वीडियोस बना चुका हूं। यहां पर भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। उनको 14.5 करोड़ रुपए मुनाफा दिखा करके उनसे 1.62 करोड़ रुपए जो है फर्जी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा लिए गए और उसके बाद 1 महीने बाद तक लगभग वो पैसे लगाते गए और जब उन्होंने पैसों को विड्रॉल के लिए उनसे बात की तो पता चला कि कंपनी फ्रॉड है। उन्होंने और पैसों की डिमांड करनी शुरू की, तब उनको पता चला कि उनके साथ साइबर अपराध हो गया। किस तरह से अपराध को अंजाम दिया जाता है? सबसे पहले आपको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या डायरेक्ट कॉल करके ये लोग अलग अलग तरह के विज्ञापन चलाते हैं। आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बताए जाते हैं, कहा जाता है कि ये जो सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, इनका हमारा कुछ ट्रेनिंग चलता है, व्हाट्सएप पर आप आइए। व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया जाता है जहां पर तमाम सारे आपके जैसे लोग जुड़े होते हैं जो कि आपके जैसे नहीं होते, उनकी ही टीम के बंदे होते हैं, जो कि बार बार वहां पर इस तरह के स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने इतना मुनाफा कमा लिया, आज मेरा इस स्टॉक में इतना पैसा बढ़ गया। और वो सब देखते हुए आपको लगता है कि ये जेन्युइन चल रहा है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको एक फर्जी ऐप में रजिस्टर कराया जाता है और वहां पर आईपीओ के नाम पर या फिर इंस्टीट्यूशनल अकाउंट के नाम पर, जो भी ये ट्रेडिंग के अलग अलग टर्म्स होते हैं, इनके नाम पर आपसे निवेश कराया जाता है। शुरुआत में इनके साथ भी ऐसा हुआ, शुरुआत में कुछ पैसा लगाने के बाद ये आपको डबल करके पैसा दे देते हैं, ठीक है ना। वो पैसा जो आपको मिलता है उससे भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और होता है तमाम सारे लोगों का। तो सबसे पहले मान लीजिए इनसे 1 लाख रुपए लगवाए,
2 लाख रुपए का रिटर्न दे दिया। इनके मन में लालच आ गया, क्योंकि ये ग्रुप में भी देख रहे थे, तमाम सारे लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं जो कि सारे लोग फर्जी हैं। उस पर आपको विश्वास हो जाता है। ये सेबी के फर्जी सर्टिफिकेट्स भी सर्कुलेट करते हैं, बकायदा आईपीओ का फर्जी जो है आपको एक अलॉटमेंट लेटर भी दे देते हैं। सब कुछ फर्जी वाला ऑनलाइन व्हाट्सएप पर चल रहा होता है, और जितने भी नंबर उसमें दिए जाते हैं वो सारे नंबर फर्जी होते हैं। आप कॉल करके भी देखोगे तो कोई भी नंबर एक्टिव नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, आप उस वेबसाइट पर, उस ऐप पर भरोसा कर लेते हैं जहां पर आपको ज्यादा अमाउंट दिखा रहा होता है, जैसा कि इसमें भी हुआ कि 1.62 करोड़, और इन्वेस्टमेंट के बाद आपको मुनाफा जो दिखाया जा रहा था 14.5 करोड़ का दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से इनका पैसा इसमें डूब गया। ये कोई अकेले शिकार नहीं है, इसके पहले तमाम सारे वीडियोस मैंने बताए हैं। आज के समय में सबसे बड़ा स्कैम यही चल रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था किस तरह से एक व्यवसायी के साथ में 9.9 करोड़ का स्कैम ठीक इसी मॉडस ऑपरेंडी से किया गया था। तो इससे आपको क्या करना है, बच के रहना है। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये खबर जो है ये गिरफ्तारियों को लेकर के है। ये जो स्टॉक मार्केट स्कैम है, शेयर मार्केट स्कैम है, इससे संबंधित 2 गिरफ्तारियां हुई। एक गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली में हुई, जहां पर एक सफदरजंग हॉस्पिटल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में 29 लाख रुपए की ठगी जो है वो अप्रैल में हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने साइबर थाने में जाके शिकायत की थी, और उसके बाद पुलिस ने सर्विलांस के थ्रू, जो भी अपना टेक्निकल एविडेंसेस के थ्रू जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये जो 4 लोग हैं, इनमें से 2 लोग तो दिल्ली के रहने वाले हैं, बाकी एक पंजाब और एक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संबंध रखता है। इन चारों में से जो 2 गिरफ्तार किए गए लोग हैं वो बकायदा एमबीए किए हुए हैं। एक बंदा जो है वो 12वीं पास है, और एक बंदा जो है वो रशियन लैंग्वेज में उसने डिप्लोमा कर रखा है। अब आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जब सघन पूछताछ की गई तो पता चला कि इन लोगों ने पिछले 2 महीने के अंदर 4.5 करोड़ रुपए जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिए हैं। अलग अलग बैंक अकाउंट्स के थ्रू इन्होंने पैसा जो है, ठगी की रकम इनके बैंक में आई, और उसके बाद उस पैसे को इन्होंने या तो विड्रॉल कर लिया, जैसा कि इसकी जो पकड़ में आए थे वो इसीलिए आए थे क्योंकि इसमें से एक बंदा जो है वो किसी एटीएम से विड्रॉल करता हुआ नजर आया था, और साथ ही उसने अपने बैंक खाते का इस्तेमाल भी किया था। तो पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो उसकी निशानदेही पर और भी 2-3 लोगों को पकड़ा गया। तो ये जो 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, उन्होंने बताया कि इनका जो मास्टरमाइंड है वो कजाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो वहां से वो इंस्ट्रक्शन देता है, और इन्होंने जो है, इनको जो भी रकम मिली है वो रकम एक कमीशन के तौर पे मिली है। इनका ये कहना है कि इन्होंने साइबर ठगी खुद नहीं की है, इन्होंने सिर्फ अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि साइबर ठगी से आया हुआ पैसा ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते थे और देश से बाहर भेज देते थे। तो गिरफ्तारी की दूसरी खबर भी ऐसी है, जहां पर केरल के मल्लापुरम में एक व्यक्ति जो है, उनके साथ इसी तरह का स्कैम हो जाता है। उनके साथ 1 करोड़ से अधिक की ठगी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो जाती है। अब वहां पर भी यही होता है, पुलिस में शिकायत दर्ज करी जाती है, और शिकायत दर्ज करने के बाद तो टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जो केरल पुलिस है वो पहुंचती है बैंगलोर के कोटक जिले में एक बंदा जिसका नाम है अब्दुल रोशन, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि उस बंदे के पास से क्या बरामद होता है। 40,000 फर्जी सिम कार्ड्स बरामद होते हैं भाई साहब। 40,000 फर्जी सिम कार्ड्स, 180 फोन और 6 बायोमेट्रिक डिवाइस जो है उस बंदे से, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उससे बरामद करती है साइबर पुलिस। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 40,000 सिम कार्ड, एक्टिव सिम कार्ड एक बंदे से मिला है। और बताया जाता है कि उसका संबंध जो है, उसके जो आसपास जो लोग हैं वो इसी तरह के लोग हैं जो कि सिम कार्ड बेचते हैं, और उनसे ही वो बायोमेट्रिक में फर्जी इंप्रेशंस के जरिए सिम कार्ड एक्टिवेट करा लिया करता था, और 50-50 रुपए में इस तरह के सिम कार्ड्स को खरीदता था। तो बरामदगी सोच रहे हो कितने की हुई है? 40,000 सिम कार्ड। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल पूरी तरह से साइबर अपराध में किया जाता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आगे की बात है, लेकिन समझने वाली बात है कि कितने बड़े लेवल पर साइबर अपराध चल रहा है। लाखों नहीं करोड़ों रुपए जो है लोगों के इसमें स्वाहा हो रहे हैं। इसका एक ही उपाय है, एक ही इसका जो है हल है, वो ये है अवेयरनेस। यानी कि अगर आप अवेयर हैं, आपको पता है कि इस तरह के स्कैम में नहीं फंसना है, आपको इसकी जानकारी है, आप खोज करके इन मॉडस ऑपरेंडीज को समझने की कोशिश करते हैं, तभी आप इससे बच सकते हैं। क्योंकि समय समय पर ये अलग अलग स्कीम्स निकाल करके सामने लाते हैं, और हम लोग
क्योंकि इतना कन्विंसिंगली आपके सामने सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसी एक दुनिया, ऐसा एक माहौल बना दिया जाता है कि आप ये परख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि आपके सामने जो भी कुछ परोसा जा रहा है वो बना बनाया माया जाल है, मतलब उसमें से कुछ भी रियलिटी नहीं है। सेबी के सर्टिफिकेट फर्जी हैं, बैंक अकाउंट फर्जी हैं, सिम कार्ड आपको बता ही दिया, 40,000 जो सिम कार्ड एक बंदे से बरामद हो रहे हैं, प्लस जो पकड़े जाते हैं बंदे वो भी मनी म्यूल निकलते हैं, जैसा कि मैंने पिछला एग्जांपल दिया। अब वो चारों बंदे कह रहे हैं कि भैया हमने खाली इतना ही रोल हमारा था, हमको नहीं पता था, हमारे खाते में पैसे आते थे, हमको एक कमीशन दिया जाता था और हम उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देते। और आप सोच लो कि अगर उनको पता होता कि स्कैम का पैसा है, तो मैं उनकी देखो तरफदारी नहीं कर रहा हूं, पर एक बंदा जो एटीएम में जाकर के पैसे निकाल रहा है, अब आप सोचो, आप अपना खुद का अकाउंट ऐसे अगर अपराध में दे रहे हो और आपको पता है कि आपने इस अपराध में दिया है, तो क्या आप ऐसे खुलेआम जाकर के एटीएम में जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, आपको पता है कि पुलिस ट्रेस करेगी, पहुंचेगी कि पैसा कहां से विड्रॉल हुआ है, तो वो आपको पकड़ेगी नहीं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को मनी म्यूल भी बनाया जा रहा है। यानी कि अगर आपको कोई ये कहता है कि भैया अपना अकाउंट दे देना, जरा हम इस्तेमाल कर लें, हम कोई गेमिंग कंपनी है, कोई क्रिप्टो कंपनी है, कोई ना ट्रेडिंग कंपनी है, और बस कुछ करना नहीं है, बस आपके खाते में पैसे डालेंगे और उसके बाद जो है आप हमारे बताए हुए खाते में पैसे डाल देना या क्रिप्टो खरीद के दे देना, तो आप भी गिरफ्तार हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, साइबर अपराध से बचना है, और बचने के लिए आपको अवेयरनेस की वीडियोस देखनी है, जो कि आप नहीं करते हो, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए की जो ठगी है वो दिन ब दिन रिपोर्ट हो रही है, और जाने कितने मामले तो रिपोर्ट होते ही नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस तरह के स्कैम्स, कम से कम जो एग्जाम्पल सेट हो गए हमारे सामने, कम से कम जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, इनसे तो हम थोड़ी बहुत सीख ले सकें और खुद को जो है अवेयर कर सकें, खुद को बचा सकें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बचा सकें। तो बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।